अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज का ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हमें डिस्कस करना है मॉडर्न थिंकर के बारे में या मॉडर्न रिफॉर्मिस्ट के बारे में पढ़ना है जिनका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आप सभी इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, बट थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, कुछ प्रोमिनेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे इनके बारे में। अगर इनका नाम देखें, इनका नाम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या मौलाना आज़ाद बोलते हैं इन्हें, जो कि इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस देने में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, खड़े रहे थे, एक स्कॉलर थे, रिफॉर्मिस्ट थिंकर थे। और इसके अलावा इन्होंने इंडिया की यानी कि नेशंस की डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट किया था, यानी कि इंडिया की वेरियस डेवलपमेंट्स में कंट्रीब्यूट किया था। इसके अलावा अगर हम देखें एज स्कॉलर और एज रिफॉर्मिस्ट थिंकर, इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं हमारे पास जिनसे हमें पता चलता है कि ये जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, इनका रोल कैसा रहा है इंडिया में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही वाज अ फ्रीडम फाइटर। जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये नेशनल कांग्रेस के लीडर थे और इन्होंने अहम रोल अदा किया इंडिया को इंडिपेंडेंस देने में, विथ या हम बोलेंगे अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ब्रिटिशर्स से छुटकारा पाने में इन्होंने कंट्रीब्यूट यानी कि अहम रोल अदा किया। और इनको कहा जाता है कि इन्होंने कोई भी उसमें हम बोलेंगे वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया, टॉलरेंस या हम बोलेंगे इन्होंने बिल्कुल हम्बल तरीके से और सपोर्टिव तरीके से इंडिया को फ्रीडम दिलाई, अच्छे से यार, बिल्कुल शांति से इन्होंने खाली मूवमेंट चलाई, बस उसी से इन्होंने इंडिया को आज़ादी दिलाई। यानी कि उसमें गांधी जी का भी रोल है, लेकिन हम अभी इनके बारे में पढ़ रहे हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के बारे में पढ़ रहे हैं। और प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये प्रमोशन हिंदू मुस्लिम यूनिटी मतलब कि चाहे इंडिया में किसी भी फेथ, किसी भी रिलीजन का कोई पर्सन हो, उनको एक ही चीज़ उन्होंने बताई कि आप एक समान रहे, यानी एक दूसरे के साथ अब ब्रदर्स की तरह रहे। एक ब्रदरहुड उनके बीच में इस्टेब्लिश किया, हर एक रिलीजन के बीच में, खाली हिंदू मुस्लिम ही नहीं, जितने भी यहाँ पर मुस्लिम मज़हब थे, उन सभी के बीच में इन्होंने वो गैप को ख़त्म किया, यानी कि जो रिलीजियस गैप थी उनको ख़त्म किया। और इन्होंने कहा कि यूनिटी ही सब कुछ है इंडिया में। इसके अलावा अगर हम देखें एजुकेशनल और स्कॉलरी वर्क्स, यानी कि एजुकेशन में इन्होंने हम बोलेंगे इनकी जो एजुकेशन थी, इन्होंने थ्रू एजुकेशन कौन सा सपोर्ट किया, कौन से ऐसे काम किए। इनका मानना था कि एजुकेशन एक पावर है एक इंडिविजुअल के लिए। इनको स्कॉलर, मैंने बोला पहले ही, स्कॉलर कहा जाता है, स्कॉलर थे। और इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था कि हमें मॉडर्न एजुकेशन को लेना चाहिए, खासकर मुसलमानों को। और जिनका मकसद यही था कि अगर एक इंडिविजुअल एजुकेशन हासिल करे तो उससे उसकी इंटरप्रेट यानी कि हर एक चीज़ की समझने की सलाहियत बढ़ सकती है। इसी की वजह से इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में कायम की, उसकी इस्टेब्लिशमेंट की, जहाँ पर कल्चरल और रिलीजियस हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाता था, पढ़ा जाता था। कल्चरल यहाँ पर रिलीजियस नॉलेज, रिलीजियस एजुकेशन और कल्चरल एजुकेशन को पढ़ा जाता था। प्रमोशन ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि इनका मानना था कि हम सभी जितने भी अलग अलग फेथ, अलग अलग मज़हब के हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें ब्रदरहुड की तरह रहना चाहिए, ब्रदर्स की तरह रहना चाहिए। इन्होंने हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजन की रिगार्डिंग एक रेस्पेक्ट दिखाई, हर एक रिलीजन की इज्जत की इन्होंने। और इनका मानना था कि जो रिलीजियस है, ये एक बोलेंगे, ये एक अच्छा कंपोनेंट है। यानी कि अगर हम, मैं मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, मुस्लिम हूँ, मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, और कोई हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, ये उनका डिफेक्ट नहीं है, बल्कि ये उनका प्रॉफिट है, यानी कि ये उनकी अच्छी चीज़ है। दिस वाज द गुड थिंग। तो इनका मानना था कि हमें एक समान रहना चाहिए, चाहे डिफरेंट फेथ्स के भी पीपल क्यों ना हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस रूल, जब इंडिया को आज़ादी मिली इन 1947, इसके बाद भी इन्होंने गवर्नमेंट में कुछ ऐसी पोजीशंस को होल्ड करके रखा था, जैसे कि ये उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर रहे जब इंडिया को आज़ादी मिली, जब इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। और उसके बाद इन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स की तरफ कंट्रीब्यूट किया, जिसने कि इंडिया की एजुकेशनल पॉलिसीज़ की शेप बदल दी। उससे पहले ब्रिटिश कॉलोनियल रूल यहाँ पर था। फिर जब ये एजुकेशन मिनिस्टर आ गए तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने डिस्कस ही किया, कि इन्होंने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी कायम की। तो ये कोई आम इंसान तो नहीं थे, स्कॉलर थे, इनके पास हर एक चीज़ की नॉलेज थी। तो इन्होंने एजुकेशनल पॉलिसीज़ में भी चेंज की, और इनकी जो लेजेसी, इनकी जो टीचिंग्स थी,
उसमें हमें देखने को मिलता था कि एज स्कॉलर, एज एडवोकेट, इन्होंने यूनिटी एंड एजुकेशन यानी कि इन्होंने कहा कि हम सभी मज़हब वाले को एक समान एक साथ रहना चाहिए और एजुकेशन को हासिल करना चाहिए। और इनकी कंट्रीब्यूशंस अगर हम देखें, वो यही है कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट इंडिया के लिए इन्होंने चलाई, जहाँ पर इन्होंने ये चीज़ एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया। इन्होंने जब इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई, फिर उन्होंने एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया। फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, और इनकी जो ये लेजेसी है उनको आज भी रिमेंबर किया जाता है, यानी कि हर किसी की ज़ुबान पर इनका नाम है, इनकी कंट्रीब्यूशंस हर कोई पढ़ता है, इनकी लेजेसी हर कोई पढ़ता है। तो ये था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इनकी टीचिंग्स, इनकी रिफॉर्मिस्ट्स या इन्होंने क्या काम किए थे। इनको कहा जाता है कि एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने एक इंडिया फ्रीडम की मूवमेंट चलाई थी, जहाँ जहाँ पर इन्होंने ज़्यादा ज़ोर एजुकेशन और कॉमनल हारमोनी पर दिया था। और इनकी कंट्रीब्यूशंस को इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद भी उनको कहा जाता है कि यानी कि इन्होंने जो मूवमेंट्स, इनकी जो लेजेसी थी, इनकी जो टीचिंग्स थी, जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद भी उनका प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पर, इंडिया के एजुकेशनल पॉलिसीज़ पर। तो होप कि आपको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अब थोड़ा सा विजन मैंने प्रोवाइड किया। अब आपको इस पर होल्ड करना है, इसको अच्छे से समझना है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको अच्छे से समझेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।